हेलो। साउंड क्लियर है? हेलो दोस्तों, सभी बच्चे ध्यान देंगे क्योंकि क्लास है ये 6 का। किसका? तो क्लास 6 का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो मैथ, है ना। मैथ और 5 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हो। कितना? 5 चैप्टर। अब छठा चैप्टर है दशमलव। दशमलव, है ना। दशमलव पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग फ्रैक्शन पढ़े थे, भिन्न पढ़े थे, है ना। तो भिन्न को हमें जहाँ तक याद है, आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग को भी याद होना चाहिए। 7 वीडियो में क्लियर हो गया है और छोटा छोटा वीडियो है, यानी कि 2-2 घंटा का है, एक घंटा का है, 45 मिनट 50 मिनट का वीडियो है। 7 लेक्चर में थोड़ा भिन्न बड़ा टॉपिक था, इसलिए ज़्यादा टॉपिक बना, इसमें टाइम लगा। आज क्या है? दशमलव है ना, डेसिमल। यहाँ पे हो जाएगा क्लास 6। ये 10 की जगह 6 करो, 10 की जगह 6 करो। दशमलव, दशमलव। इसको बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में डेसिमल। DECIMAL, डेसिमल। कुछ दिक्कत है क्या? आप लोग को साउंड क्लियर है? अरे ये क्या है यार। तो दशमलव किसको बोलते हैं? जैसे आप एक पॉइंट लगा दिए, इसको बोलते हैं दशमलव। पॉइंट, इसी को बोलते हैं दशमलव। अब दशमलव के विषय में पढ़े हैं, हालांकि इस टॉपिक में अभी नहीं है ये चीज को पढ़ना। दशमलव कोई स्थान नहीं घेरती है, दशमलव का कोई क्षेत्रफल नहीं है, है ना। दशमलव क्या है? एक पॉइंट है, इसी को बोलते हैं दशमलव। कहीं भी आप बिंदी लगा देते हैं तो वो क्या है? दशमलव है। ये लो दशमलव है, ये क्या है? दशमलव है। हाँ, और ये जब आप लोग मोबाइल के फोन की बात करते हो या आप किसी फोटो की बात करते हो तो इसको दशमलव की जगह इसको डॉट बोलते हैं, इस तरह। हाँ, इस तरह छोटी 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 छोटी, इसको बोलते हैं इसी पिक्स, इसको डॉट को ही अंग्रेजी में पिक्सल कहते हैं। और इसी पिक्सल से बनकर जो है मिल करके फोटो वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। तो हमको इस पे नहीं जाना है, तो समझाने के लिए हम आपको बता दिए। दशमलव का अंग्रेजी याद कर लो, DECIMAL, डेसिमल। डेसिमल मतलब होता है दशमलव, है ना। हम आपको एक सवाल से ही स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो कि आप ही में से किसी का नाम लेते हैं, जैसे आपका ही नाम क्या है? सुजीता नाम है, लो सुजीता नाम ले लेते हैं। क्या नाम ले लेते हैं? सुजाता। सुजाता के पास, सवाल है ये दशमलव को समझने के लिए। सुजाता के पास 10 गेंदे गेंदे थी, है ना। उसने एक गेंदे संगीता को दे दी। उसने उसने किसने? उसने शब्द आया सुजीता के लिए। उसने एक गेंदे गेंदे किसका नाम बोले थे? संगीता। किसी की भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संगीता को दे दिया, या दे दी लिख सकते हो, दे दी। बात एक ही है आपका। तो सवाल ये है कि संगीता के पास सुजाता के कुल गेंदों का कितना हिस्सा है?
कितना हिस्सा है, यानी कि संगीता के पास जो है ये क्या किए हैं कि कोई लड़की है सुजीता या लड़का है सुजीता, आप लड़का मान लो या लड़की मान लो, आपकी मर्जी है। नाम से क्लियर नहीं होगा सुजीता है कि लड़का है कि लड़की है। कुछ जनरेशन से पता होता है कि लड़का है कि लड़की है ना। और किससे होता है तो वाक्य से पता होता है। जैसे सुजीता के पास एक गेंदें थी, तो यहाँ से पता चल गया क्या है, ये लड़की है, थी। लड़का है तो थी, लड़की है तो थी, लड़का होता तो बोलते हैं था। तो ये सुजीता है, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ये फोटो शुक्ला क्या है, सुजीता है। ये है सुजीता, इसको बड़ी बड़ी लंबी लंबी बाल हैं, देखो हेयर कटिंग है इसके पास, ये पैर भी है इसका, ये है ना, ये हाथ है, ये वाला भाग हाथ है इसका। तो इसके पास कितना है तो 10 तो गेंद है। गेंद मान लो, पैसा मान लो, रुपया मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो इसने किया गया है, ये संगीता इससे छोटी सी लड़की है, संगीता है ना, ये संगीता है। तो इसने कहा है कि हम आपको एक गेंद दे देते हैं। ये कौन है, ये है सुजाता। सुजाता, आपको ध्यान से सुनना है, केवल लिखने से पहले आपको ध्यान से सुनना है। आप क्या करते हो, लिखने लगते हो, जैसे स्टार्ट करते हैं लिखने लगते हो। नहीं, लिखना नहीं, लिखना भी है लेकिन पहले समझ लो। ये कौन है, सुजाता है। इसके पास 10 तो गेंद है या 10 रुपया है। गेंद मान लो, रुपया मान लो, कुछ भी मान लो, बात एक ही होगा। 10 तो गेंद है, तो इसने एक गेंद किसको दे दिया है, ये है संगीता, संगीता। तो ये कह रहे हैं कि संगीता के पास सुजाता के गेंद के कितने हिस्से हैं या कितने भाग हैं, यानी कि इसके पास कितना भाग है। तो कितना है, एक है किसमें से, 10 में से। एक है कितना में से, 10 में से। हाँ, इतना हिस्सा, यानी कि 1/10वां हिस्सा है। किसके पास है इतना हिस्सा, तो संगीता के पास है इतना हिस्सा। हाँ, अब सही से दिख रहे होंगे। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, नहीं दिख रहा था सही से। अब दिखते हैं सही से, देखो तो वीडियो देखो, आपको सही से दिख रहे हैं, क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा रहे थे कि 10 गेंद हैं किसके पास, सुजाता के पास। इसने एक गेंद संगीता को दे दिया। ये कह रहे हैं कि संगीता के पास सुजाता के गेंद का कितना हिस्सा है। तो कितना हिस्सा है, एक गेंद दिया है किसमें से, 10 में से। तो 1/10 इसके पास है। अगर हम एक क्वेश्चन आपको कह देंगे बनाने के लिए कि इसके पास कितना गेंद बचा है, तो एक दिया है किसमें से, 10 में से। तो कितना बचा है, 9। 10/9, 10/9 इसके पास क्या है, बचा है इसके पास, यानी कि एक ही ना दिया है। उसको जब बटा में लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे। तो इसी को बोलते हैं दशमलव। दशमलव का अर्थ क्या होता है, 10वां भाग। दशमलव अथवा उसको बोलते हैं 10वां भाग। क्या बोलेंगे, इधर लिखते हैं दशमलव बोलते हैं, या अथवा इसको बोलते हैं 10वां भाग। यही है दशमलव, 10वां ही भाग हुआ ना। ये एक भाग दिए हैं तो 1 का 10 का 1 भाग तो हो गया 10वां भाग। इसी को दशमलव बोलते हैं। जैसे एक सवाल देते हैं हम आपको कि 1 बटा कितना है, 10 है ना, एवं 2/10 है, ठीक है ना। इसको दशमलव में लिख के दिखाइए, इसको दशमलव में लिखिए। तो ये 10 है, ये 2 है, तो ये 10 है। तो नीचा वाला को क्या बोलते हैं, अब भी नहीं समझे हैं नीचा वाला को क्या बोलते हैं, तो आप पढ़ना लिखना छोड़ दो, क्योंकि सारे भिन्न पढ़ चुके हो। अगर अब भी नहीं जानते हो तो फायदा क्या है आपको पढ़ के।
नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, है ना। तो हर में कितना है? 10 है। हर में कितना है? 10 है। तो दशमलव के रूप में लिखा जाता है इसको। कैसे? तो यहाँ पे कितना है? तो 1 है। यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 1 रखेंगे। और 1 गो जीरो है, तो एक अंक के बाद 1 गो जीरो है नीचे में, यानी कि एक के बाद 1 गो जीरो है, तो एक अंक के ऊपर रख के और उसको गिन करके दशमलव लगाएंगे और जीरो लगा देना है। ये हो गया दशमलव में 1/10 को लिख सकते हैं 0/1। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो 2 है और नीचे में के टू है, 1 टू 0 है, तो 1 तो दशमलव लगाएंगे 1 के अंक के बाद। अगर यही रहता 2 और रहता 100, यही रहता 1 और रहता 1000, तो क्या करते? तो 2 लिख लेते और के टू 0 है, 2 टू 0 है, 1 2, तो 2 अंक गिनते, 1 फिर लगाते 1 0, फिर लगाते दशमलव, फिर लगाते हैं 0, लगा या ना लगा आपका मर्जी है। तो यह हो जाएगा 0.02, ये हो जाता है। इसको लिखते हैं इस तरह, यानी 2 है तो 2 अंक पीछे हटेंगे, 1 और 1 0 बैठा देंगे, 2 अंक हो गया। अब इसमें देखो ये 1 है और नीचलका में कितना है? 3 टू 0 है, तो 3 टू अंक में तक 0 जाएंगे, 1 2 3। अब दशमलव लगाएंगे, अब देंगे 0, तो इसको इस तरह लिखेंगे। बात समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने लिखे हैं 1/10 और फिर लिखे हैं 2/10, फिर आगे जो सवाल दिए हैं उसमें लिखे हैं 2/100 और फिर दिए हैं 1/1000। यही तो सवाल दिए हैं आपको समझाने के लिए। हमने कहा है जितना जीरो है उतना अंक ऊपर, उतना अंक के बाद क्या होगा? दशमलव आएगा। तो 1 है तो 1 लिख लेंगे, है ना। 1 0 है, कितना जीरो है? 1 0 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो 1 अंक के बाद क्या लगाए हैं? दशमलव लगाए हैं। 0 दीजिए या ना दीजिए आपकी मर्जी है, 0 दीजिए या ना दीजिए आपकी मर्जी है ना। आपको वीडियो सही से दिख रहे हैं? अब इसके ऊपर जाओ, कितना है? 2 है तो 2 लिखेंगे, कितना 0 है? 1 0 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 0 रख देंगे। इसको पढ़ेंगे 0.1, 0.2। अब इसको क्या करोगे? तो 2 है तो 2 अंक का 2 दिए हैं ऊपर में है, तो 2 0 नीचे में, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 1 और 1 अंक और लगाएंगे, अब होगा दशमलव और 1 0। उसी तरह 1 है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 3 0 है, 1 2 3 दशमलव 0। ये होगा इसका। इस तरह से सवाल बनते हैं दशमलव वाला, है ना। इतनी बातें समझ में आया होगा। नहीं आया है तो फिर धीरे धीरे सब सीख ही जाएंगे हम लोग। आगे चलते हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो घबराए नहीं, अभी बहुत से सारे सवाल हैं, समझ में आ ही जाएंगे धीरे धीरे। एक सवाल है आपके पास कि 3/10, ये सवाल है 3/10, उसके बाद है 4/10, उसके बाद है 5/10, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह चलते जाएंगे। 9/10, ये है 9/10 को दशमलव रूप में लिखिए। इसी तरह सवाल आएगा, को दशमलव रूप में लिखिए। लहर्षि का, चलो इतना तो सीख गया होगा, लिखिए कैसे लिखते हैं। यानी कि ये डॉट डॉट जो लिखे हैं ना, ये डॉट डॉट जो लिखे हैं ना, इसका मतलब ये है कि इस पे क्या है? 6/10 है, 7/10 है, 8/10 है। इसको लिखे हैं इस तरह, मतलब इसको बीच में आप नेगलेक्ट करके लिख देते हैं, उसी को बोलते हैं डॉट। मतलब वो नहीं दिखता है लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पे वो है,
यानी कि 8 अधिक 9 और 4 के बीच जितना भी लेटर, 9 और 3 के बीच जितना भी लेटर आएगा इसके बीच में लिखेंगे। आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे, 3/10 है डॉट 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 डॉट, इस तरह 9/10 इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 3 और 9 के बीच जितना भी लेटर है इसके बीच में है, जो कि छुपा हुआ है डॉट के रूप में। बात को समझा? इसको बोलते हैं डॉट, इसको बोलते हैं डॉट। पहले इस सवाल को बनाते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो कैसे बनाओगे? 3 है तो 3 लिखो, और 1 0 है तो 1 दशमलव लगाएंगे, 1 अंक के बाद 0 रख दो। 4 है तो 4 रखो, और 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 0 रखेंगे। 5 है तो 5 रखेंगे, 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे। डॉट 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 इसी तरह क्या है, 9 है और 1 अंक है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और 0 लगाएंगे। ये हो गया दशमलव के रूप में, है ना? तो यहाँ तक समझ में आया? आगे सवाल दें। ये एक सवाल है, ये है बॉक्स की तरह बनाए हैं, तो ये एक है, तो एक है तो इसका मतलब ये है इसके एक पूर्ण भाग है, एक पूर्ण भाग है ये, है ना? और 2 डब्बा बनाए हैं, इसका मतलब ये है कि एक पूर्ण का 10वां भाग, एक पूर्ण का 10वां, हाँ 10वां भाग। इसको कैसे बनाओगे? क्या हो गया आज रे? तो एक है तो उसको बोलते हैं इकाई। कैसे लिखेंगे? जैसे 10 है तो इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दाही, यही ना बोलते हैं? तो इसी तरह लिखेंगे, इकाई और दाही पहले लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे इकाई, और उसके बाद लिखेंगे दशांक। दशांक मतलब 10वां भाग, द स आ का अनुस्वार स, दशांक मतलब 1/10, इसको बोलते हैं दशांक। तो इकाई पे कितना है? 1 है तो 1 लिखेंगे, और 10वां भाग पे कितना है? तो 2 है तो 2 लिखेंगे, है ना? इस तरह। अब इसको दशमलव के रूप में जो है निरूपित करना है, तो कैसे करोगे? तो इकाई का मतलब कितना है? 1 है, और दशांक का मतलब कितना है? 1/10 है। बात को समझो फिर से, हम क्या क्या सवाल देना चाह रहे हैं आपको। ये एक बॉक्स दिए हैं, एक पूर्ण भाग है, और 2 बॉक्स दिए हैं, इसका मतलब ये है पूर्ण। इसका ये एक क्वेश्चन है आपका कि एक पूर्ण का 10वां भाग है ये। 2 है बॉक्स, तो 2 क्या है? ये 10वां भाग दिए इस। तो इकाई है, इकाई मतलब 1, और दशांक मतलब 10वां भाग, 1/10। दशांक मतलब 10वां भाग, लिखे ना 10वां भाग। तो 10वां भाग हम लोग कैसे सीखे थे? तो 10वां भाग जैसे सुजाता वाला आपको दिए थे ना, 1/10, ये हो गया 10वां भाग। तो उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे दशांक को 10वां भाग। तो इसको कैसे जोड़ोगे? तो इसको पहले गुना करते हैं आपस में, इसको और इसको गुना करते हैं, और इसको गुना करते हैं आपस में, फिर जोड़ते हैं। देखो, 1 को गुना करेंगे 1 के साथ, और इसको जोड़ेंगे कितने के साथ? तो 2 गुना 1, हाँ 2 गुना 1/10, इस तरह। नहीं समझा? जो नहीं समझा वो ध्यान देंगे। इकाई लिखे हैं, इकाई का मतलब 1, दशांक मतलब 1/10। तो इकाई पे कितना है? 1 है,
और दशांक में कितना रखे हैं, 2 तो बॉक्स है तो 2 रखे हैं। अब इसका आपस में गुना होता है और इसका आपस में गुना होता है, फिर जोड़ते हैं। तो इसको इस तरह लिखेंगे 1 गुना 1, इसको गुना करेंगे जोड़, इसको गुना करेंगे 2 गुना 1/10वां भाग, इस तरह गुना करेंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और ये इसके साथ ऊपर वाला के साथ गुना हो जाता है, नीचे वाला के साथ गुना नहीं होता है, नीचे वाला भाग में होता है, इसका मतलब ये है। तो क्या हो जाएगा 2 एका 2 और 2/10। अब क्या लिख सकते हो इसको 1 प्लस, अब 2 को दशमलव में बदल सकते हैं बिल्कुल, 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव और 1 0। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 1 है ना, कुछ नहीं है तो आप दशमलव रख सकते हो, दशमलव के बाद 0 कितना भी बैठा उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है 0 है तो 0 रखेंगे, और दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 ही अंक रखेंगे। अब इसको जोड़ो, 0 के सामने जो होता है वही होता है, और 1 के सामने 0 है तो वो जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 1.2। इसका अर्थ ये हो गया 1.2। इस तरह इसको जोड़ेंगे। जो जोड़ने के लिए नहीं सिखाया है वो ध्यान देंगे। हमने क्या किया है, इस सवाल को फिर से समझो, इस सवाल को फिर से समझो कि इकाई है तो ये 1 गुना 1 किए हैं और प्लस 2 गुना 1/10वां भाग, तो 1 को करेंगे गुना 1 हो जाएगा, और इसको करेंगे ऊपर वाला के साथ तो 2/10वां भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और 2 को कैसे लिखेंगे तो 0.2 या 0.2, और इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 1.2। इस तरह जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे तो 1 है पहले 1 रखेंगे, उसके बाद क्या है दशमलव दे देंगे और 0 बैठा दो, जितना है आपकी मर्जी, है ना। अब क्या है इसको जोड़ना है तो 0 1, यहाँ पे क्या है 1 है 0 है तो 0 रखेंगे, 0 के बाद कितना है तो 0 के बाद है 2। अब देखो ज़्यादा नहीं था, इसको हटा दो, 0 के सामने जो है उसको उतार देते हैं, 1 के सामने जो भी आएगा उतार देंगे, बीच में दशमलव था तो दशमलव रखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.2। बात समझ में आया, बात समझ में आया, कई बार बताएं आप समझ में आया आया होगा आपको। तो हम लोग सवाल पे चलें, अगली सवाल पे। आज थोड़ी सी छोटी क्लास होगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। दो चार सवाल देख लीजिए। एक सवाल है आपके पास, इस तरह बनाओ, अपने अपने बुक में नोटबुक में इस तरह बनाओ, 3 कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं। इस तरह बनाओ कॉलम को, इस तरह ये कॉलम है, 10 भाग में बांटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं पे ख़त्म हो गया 10। इसको भी करेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ये हो गया, इसमें भी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी हो गया 10। तो 10 को क्या बोलते हैं, दशांक बोलते हैं, नहीं ये नहीं बोलते हैं, दशांक बोलते हैं, ठीक है ना। और भी सवाल है आपका, ये इसको बोलेंगे एक, एक मतलब एक इकाई बोलेंगे, और इसको नाम दिए होंगे आपको, ये भी ये है एक इकाई, और इसको बोलेंगे दाही, इसको बोलेंगे दाही, इसको बोलेंगे दाही, इसको बोलेंगे इकाई, ये नाम दिए होंगे आपको। और भी सवाल हैं 1 2 3 और 4, इसको बोलेंगे दशांक, इसको बोलेंगे दशांक, 10 का अनुस्वार, अच्छा दशांश, दशांक नहीं दशांश, दशांक बोले या दशांश बोले बात समान है, इसको बोलते हैं दशांक।
तो आपको इसको सजाना है, जिस तरह अभी सजाए ना उसी तरह इसको सजाना है। कैसे सजाओगे? तो हमने क्या देखे हैं कि ये क्या है, दाही है, और ये क्या है, इकाई है, और ये क्या है, दशांक है। दशांक मतलब ये दशमलव में है। क्या है, दशमलव में है। देखो दाही जैसे 10, ये हो गया इकाई, ये हो गया दाही, और दशमलव कुछ है 1, तो दशमलव 1 रखे हैं तो इसको बोलते हैं दशांक। ये इस तरह आएगा जोड़ के, इसको बोलते हैं दशांक। एक को बोलते हैं दाही, इसको बोलते हैं इकाई। तो जिस तरह टेबल दिया है उस तरह आप टेबल को बनाओ। पहले लिखेंगे दाही, और फिर क्या लिखेंगे, इकाई, और फिर क्या लिखेंगे, दशांक, फिर क्या लिखेंगे, दशांक। द द ना होगा, द होगा ना, द सवा का अनुस्वार स, दशांश। तो अब देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दाही का मतलब कितना होता है, इकाई दाही, दाही का मतलब 10, और इकाई का मतलब कितना होता है 1, और दशांक का मतलब कितना होता है 1/10। ये हो गया। तो आप देखो कि दशांक दाही पे कितना है, तो 1 2 3 के टो है, 3 ठो। मेरी बात को समझा? नहीं समझा होगा आपने, बिल्कुल 100%। जब हम नहीं समझ पाए तो आप कैसे समझोगे? तो हम भी समझने का प्रयास करते हैं इसमें क्या लिखना चाह रहे हैं वो। देखो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है। तो इसी को जो 10 10 है उसको बोलते हैं दाही। तो दाही मतलब 10, तो वही लिखे हैं दाही, दाही मतलब 10। और इस तरह करके 3 तो है, जब तीनों को गिनती करोगे ना 30 होगा। तो गिनती करने के बजाय इसको इस तरह मल्टीपल में लिख लिया है, इसको आपस में फिर मल्टीपल होगा। उसी तरह क्या है, ये इकाई है, इकाई 1 और 1, इकाई में कहते है तो 2 है। उसी तरह है दशांक, दशांक मतलब दशमलव में है, 1 2 3 4 टो है। तो वही लिखे इकाई मतलब 1, दशांक मतलब 1/10। तो इसमें दाही पे केट है तो 3 टो है, 1 2 3। अब इसको इसको आपस में गुना करेंगे तो इष्ट हो जाएगा ना, नहीं होगा तो इष्ट, या जोड़ भी लेते तो इष्ट हो जाता। यहाँ पे भी इसको जोड़ लेते तो 2 हो जाता, और यहाँ पे जोड़ लेते हैं। दशांक को कैसे लिखते, देखो इसको जोड़ लेते तो वहाँ पे 30 हो जाता, और इसको जोड़ते हैं इसको तो 2 होता। और दशांक मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दशमलव होगा, दशांक मतलब दशमलव, तो यहाँ पे आता 4। तो डायरेक्ट लिख सकते थे 32.4। तो डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, आपको डायरेक्ट एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सजा के लिखना है, सजा के सीखना है, तरीके से सीखना है। मिटाते हैं इसको। अब पहले अब सवाल पे आते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये समझो। अब इकाई के पे केट है तो 1 और 1 2 टो है, और दशांक में कितना है, 1 2 3 4 टो है, तो 4 लिखेंगे, है ना। बंद करो इसको। अब इसको गुना करो, कितना होगा, 10 गुना 3 गुना 10, और लिखेंगे प्लस, तो 2 गुना 1, और लिखेंगे प्लस 4 गुना 1/10। सबको आपस में गुना कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दो। अब गुना करो, 10 तिया कितना हो जाएगा, 30, जोड़ 2 एका 2, जोड़ 4 एका 4, 4/10। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 32 प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हो, तो 4 के बाद कितना है, 10 जीरो, तो 1 तो 0, तो 1 अंक के बाद 0.4। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 32 है और 0 पॉइंट, तो कैसे बताए थे जोड़ने के लिए, 32 है तो 32 रखेंगे, और कुछ नहीं है तो दशमलव देके 0 लिख लो। अब यहाँ पे क्या है, 0 है, इसके सामने क्या रखेंगे, 0। दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 है, बस दशमलव के बाद जो है वो इधर आ जाएगा। 0 के सामने क्या है, 4 है, 4 उतर जाएगा, 2 और 3। तो इसका जवाब क्या हो गया, यही हो गया 32.4। इसको पढ़ेंगे 32.4। जिसको समझ में आया वो ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आया उसको फिर से समझाएंगे। हमने क्या किया है, इसको आपस में गुना किए हैं, 10 तिया 30, 3 गुना 10, फिर जोड़ रखेंगे, जोड़ेंगे। इसको आपस में गुना किए हैं, 2 एका 2, फिर जोड़ेंगे। इसको आपस में गुना किए हैं तो 4 गुना 1/10, 30, 3 एका 3 यानी कि 30, और 2 एका 2, 30 और 2 32। और इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा, 0.4। तो 4 है और 1 अंक है तो 1 अंक के बाद, यानी 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे।
एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे, हो जाएगा 32.4। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है ना। हम जानते हैं 10 इकाई बराबर क्या होता है, एक दशांक होता है। 10 इकाई बराबर कितना होता है, एक दशांक होता है, एक दशांक होता है। हाँ 10 इकाई, 10 टू इकाई मतलब एक 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 इस तरह कर देंगे तब जाकर के एक तो दशांक होगा। 10 इकाई मतलब 10 टू एक एक करेंगे तब ना जाकर के एक दशांक होगा। तो 10 इकाई बराबर एक दशांक है ना, और 10 दशांक बराबर भी लिख सकते हैं ना, 10 दशांक, 10 दशांक 2 होगा ना, क्या लिख दिए, दशांक बराबर क्या हो जाएगा, एक इकाई। इस चीज को ध्यान में रखो, इस चीज को ध्यान में रखो। 10 इकाई देंगे तब एक जाकर के दशांक पुरता है, और 10 टू दशांक देंगे तब जाकर के एक तो इकाई बनता है, उल्टा हो जाता है इसमें, ठीक है ना। अब आपका सवाल किस तरह आएगा वो आप बनाने का प्रयास कीजिए। तो सवाल किस तरह आएगा ये कल देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। थोड़ी आज प्रॉब्लम है कुछ, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। द एंड। आज की क्लास छोटी चलेगी, बस इतनी ही। सब कोई पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मौसम किसकी है, ठंड की मौसम है, और अच्छे से रहना है, और डेली डेली नहीं नहाना है। कोई क्या करता है, डेली नहाते हैं, नहा लेते हैं, उसको सर्दी खांसी बुखार सब आ जाता है, तो किसी को ठंड लग जाता है। ऐसा नहीं करना है, अपना स्वास्थ्य को भी देखना है और फिर पढ़ाई भी करना है।